हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 2 अध्याय 2 आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है हृदय में भगवान। श्लोक नंबर 1। एवं पुरा धारणायात्मयोनि नस्तं स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदममोघदृष्टि यथाप्ययात् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः। श्रीशुक उवाच। एवं पुरा धारणयात्मयोनिर्नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा सजर्जेदममोघदृष्टि यथाप्ययात् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा जी ने विराट रूप के ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना प्राप्त की। इस तरह वे सृष्टि का पुनर्निर्माण कर सके। तो जो ब्रह्मा जी है, उनका जब जन्म होता है भगवान के नाभि कमल में, तो ब्रह्मा जी ने भगवान के विराट रूप के ध्यान करके ही भगवान को प्रसन्न किया और विलुप्त जो चेतना थी, क्योंकि ब्रह्मा हो चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा तो सर्वश्रेष्ठ जीवात्मा है ब्रह्मांड का। जब वही भूल सकते हैं तो सामान्य मनुष्य या चींटी हो, हाथी हो, उनकी तो बात ही क्या है। तो ब्रह्मा जी ने इस विराट रूप के ही ध्यान करके पुनः अपनी विलुप्त चेतना को प्राप्त किया और इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववत जैसे पहले था वैसे पुनः निर्माण कर सके। यहाँ पर ब्रह्मा जी की विस्मृति का उदाहरण दिया गया है। ब्रह्मा जी भगवान के भौतिक गुणों में से एक गुण के अवतार है और वो गुण है रजोगुण, क्योंकि रजोगुण में सृष्टि हो सकता है। सत्वगुण का अवतार है विष्णु जो पालन करते हैं जीवात्माओं का। तमोगुण का अवतार है भगवान शिव जी जो संहार करते हैं। तमोगुण में संहार कार्य होता है। वे प्रकृति के रजोगुण के अवतार होने के कारण भगवान द्वारा सुंदर भौतिक सृष्टि की रचना करने के लिए शक्ति प्रदत्त है। भगवान उनको शक्ति प्रदान करते हैं और क्योंकि वो भी जीवात्मा है, ब्रह्मा भी जीवात्मा है और अन्य देवता भी जीवात्मा है। बहुत लोग ये भ्रमित होते हैं कि देवता लोग शायद भगवान हैं और बोलते हैं अन्य धर्मों में तो एक ही भगवान है, हिंदू धर्म में अनेक भगवान क्यों हैं। देवता लोग भगवान नहीं है, भले वो कितने ही करोड़ क्यों ना बोला जाए शास्त्र में। देवता लोग भगवान के अंश हैं, आत्मा है। जैसे ब्रह्मा जी भी भगवान के आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं। अर्थात अंश मतलब हम सभी आत्माएं, जो तटस्थ शक्ति भी कहलाया जाता है। तो इसलिए भगवान के भक्त होने के कारण उनको वो पद प्राप्त हुआ है और वो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं भौतिक जगत में देवता लोग। तो हमें उस हिसाब से भगवान के भक्त के रूप में उनका आदर करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, लेकिन उनके नाम को भगवान के नाम के समान नहीं मानना चाहिए और ना ही उनको भगवान के समान मानना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो ये जीवों में प्रवृत्ति होती है विस्मृति की, भूल जाना, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। भूल करना भी होता है जीवों की प्रवृत्ति और भ्रमित होना भी होता है। जैसे ब्रह्मा जी भी ये भूल गए कि कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं और परीक्षा लेने के लिए गाय बछड़े चुरा लिए थे, तो भ्रमित हो गए थे। तो ऐसी प्रवृत्ति जीवात्माओं में सहज ही पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम भगवान का ध्यान करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो चेतना विलुप्त हो गया था वो वापस आ जाता है। कृष्ण के साथ नित्य संबंध को हम समझ सकते हैं और उस बुद्धि को बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। कृष्ण में स्थित हमारा बुद्धि हो जाता है। इसका भगवद गीता में भी उल्लेख हुआ है। व्यवसायत्मिका बुद्धि
सेकंड चैप्टर में 41 श्लोक में। तो जीव के सुनिश्चित ज्ञान से भगवान की प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है। पहले तो हमें ये ज्ञान प्राप्त करना होगा, श्रवण करना पड़ेगा शुद्ध भक्तों के मुख से, तो हमें ये ज्ञान प्राप्त होगा भक्ति मूलक। तब हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम उदय होगा जब हम कृष्ण की सेवा में खुद को लगाएंगे, श्रवण करेंगे, ज्ञान प्राप्त होगा, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अर्थात अपने जीवन में प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो कृष्ण का प्रेम भक्ति उत्पन्न होगा। यही जीव को आवश्यकता है। हर जीवात्मा का एक ही लक्ष्य है, सुखी होना, और कृष्ण भक्ति के बिना वो सुखी नहीं हो सकते हैं। ईश्वर का साम्राज्य असीम है, अतः वह भगवान के सहायक हाथों की संख्या भी अनंत है। भगवत गीता में 13वां अध्याय में 14वें श्लोक में भगवान बल देकर कहती है, भगवत गीता ये बल देकर कहती है कि भगवान की सृष्टि के कोने कोने में उनका हाथ, पांव, मुंह, आंखें सब कुछ है। ये विराट रूप के बारे में वर्णन है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव कहलाने वाले भगवान के अंश ही, जीवात्मा ही भगवान के सहायक हाथ है। और ये हाथ किसके लिए निर्मित है? भगवान के सेवा के लिए निर्मित है। बद्धजीव चाहे वो कितना ही बड़ा पद, इस मनुष्य जीवन में हमें थोड़ा सा बड़ा पद मिल जाता है तो हम देखते हैं कि लोगों को अहंकार आ जाता है। ब्रह्मा का पद तो सबसे उच्च है ब्रह्मांड में, वो ब्रह्मांड का राजा है। बद्धजीव चाहे वो ब्रह्मा के पद पर ही क्यों ना हो, मिथ्या अहंकार से उत्पन्न बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से इसे भूल जाता है। तो मिथ्या अहंकार क्या है? मेरा ये पद है, किसी ने मुझे सम्मान कैसे नहीं किया, उनको मालूम नहीं है मैं कौन हूं। इस शरीर से उत्पन्न जो अहंकार है इसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। इसलिए जो सच्चा अहंकार कि मैं आत्मा हूं, कृष्ण का अंश हूं, कृष्ण का दास हूं, इसमें स्थित होता है, वो किसी के सम्मान की अपेक्षा नहीं रखते हैं, लेकिन स्वयं सबको सम्मान प्रदान करते हैं। तो इस वजह से मिथ्या अहंकार करते हैं शरीर के बल पर। इसका निराकरण ईश्वर चेतना, कृष्ण चेतना प्राप्त करके ही हो सकता है। मुक्ति का अर्थ है विस्मृति की निद्रा से निकलकर। कौन सा विस्मृति? कि भगवान के हम अंश हैं, भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए, ये विस्मृति। उस निद्रा से हम जब निकल आते हैं तो उसको बोलते हैं मुक्ति। और भगवान की असली प्रेम भक्ति को प्राप्त करना ही सर्वोच्च सिद्धि है। ब्रह्मा द्वारा की गई सेवा मुक्तावस्था में की जाने वाली सेवा का नमूना है और तथाकथित परोपकार से भिन्न है। जो परोपकार भी करते हैं वो बहुत सारी त्रुटियां भी करते हैं। मुक्ति कैसी होती है? कि जब हम भगवान कृष्ण की सेवा करने में लग जाते हैं। भगवान कृष्ण की जब हम सेवा करते हैं तो समस्त देवता की सेवा हो जाती है। और इस प्रकार भगवान के बारे में चर्चा करते हुए उन मानवों का भी कल्याण होता है जो आपके साथ बात करते हैं, कृष्ण के बारे में श्रवण करने की इच्छा रखते हैं, फिर वो भी मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।